अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह माशाल्लाह रिस्पांस आ रहा है अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के इस कोर्स का, ये मुझे पुश कर रहा है। अगरचे मैं काफ़ी बिजी था, आप लोगों से माजरत भी के बीच में हमारा एक लेक्चर मिस हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आज से दोबारा ये सीरीज़ कंटिन्यू होने लगी है। आज लेक्चर नंबर 6 अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का है और जिस चीज़ का आपको वेट था इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम उसी को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग की। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, अमेज़ॉन होलसेल के अंदर हम ढूंढते हैं कि हमें क्या बेचना है, क्योंकि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर हमारा कुछ फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? हाई डिमांड, लो कंपटीशन, गुड प्रॉफिट मार्जिन। अगर प्रोडक्ट हाई डिमांड है, कंपटीशन कम रखती है और उसमें हमें मार्जिन भी अच्छा बच रहा है। जब मैं अच्छे मार्जिन की बात करता हूँ तो इट इज़ अराउंड मोर देन 25%, 25 to 35 के अंदर अगर हमें पैसे बच रहे हैं, इट्स अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। सो पीएल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, कुछ क्राइटेरिया बनाया जाता है जिसके बाद हम उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, उस क्राइटेरिया में डालते हैं, उसे फाइनल करके बेचते हैं। प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क क्या है? दोनों काम मैं तो यही कहता हूँ कि कॉमन सेंस से रिलेटेड है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक नया बंदा जब एक नई फील्ड के अंदर आता है तो उसके लिए वो कॉमन सेंस को यूज़ करना उस तरह से आसान नहीं होता। तो जो लोग ऑलरेडी फील्ड में होते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है। शायद हमारे लिए वो चीज़ें बड़ी आसान है, रोज़मर्रा की चीज़ें कि यार ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे मेरे बहन और भाई ऐसे हैं जो अभी नया नया इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान अल्फाज से लेके चलूँ और कोई चीज़ मिस ना करूँ। फिर भी अगर मैं कोई चीज़ मिस कर दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके रिमाइंड करवा सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। सो पीएल के अंदर हम करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, सिर्फ एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जो कि अगले 2-3 साल कम से कम हमें बिजनेस करके दे। जबकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। हो सकता है सुबह हम एक प्रोडक्ट लगाएं, शाम को हम दूसरी प्रोडक्ट लगा दें, कल सुबह फिर तीसरी प्रोडक्ट लगा दें, पिछली को हम क्लोज़ करते जाएं, लिस्टिंग को क्लोज़ करते जाएं। सो मकसद क्या है? चूँकि ड्रॉप शिपिंग में हम थर्ड पार्टी पे रिलाई कर रहे होते हैं जिससे हमने ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल आज सुबह वो प्रोडक्ट $2 की बेच रहा था, शाम को उसने वो प्रोडक्ट $4 की कर दी, तो हम इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को बेचना छोड़ देंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ख़रीदने की? क्योंकि हमारा अगर $3 प्रॉफिट था, पीछे से प्रोडक्ट $2 महंगी हो गई है, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ गया $1। हम ऐसी प्रोडक्ट को बेचते नहीं है, क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। और हमारा क्या कुछ गया, हमने कौन सा कोई इन्वेंट्री ख़रीद के अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर ली थी। सो ये ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर कैसे हम मुनाफा बख्श प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए एक ही क्राइटेरिया होता है, मुनाफा बख्श, मुनाफा बख्श, मुनाफा बख्श। क्योंकि जो बाकी क्राइटेरियाज है ना, दैट इज़ अ कॉमन सेंस। क्यों? ड्रॉप शिपिंग में हमने चीज़ ही वो बेचनी है जो ऑलरेडी बिक रही है। अब इसके लिए कुछ 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। वैसे तो मुख्तलिफ मेथड है, मैं किसी को बाउंड नहीं करता कि यार ये सिर्फ आपने 3 तरह के प्रोसीजर्स को यूज़ करना है अपनी प्रोडक्ट हंट करने के लिए। आप आज़ाद हो, आप किसी भी तरीके से करो। मैं बारी बारी इन तीनों मेथड्स को डिस्कस करूँगा, आपको जो बेहतर लगे आप उसमें से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो द फर्स्ट मेथड इज़, आप अमेज़ॉन पे जाते हो, अमेज़ॉन पे जाके सबसे पहला काम पोस्टल कोड चेंज करते हो। आपको पता है amazon.com पे जाओ तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप पाकिस्तानी आईपी को यूज़ करें तो लेफ़्ट साइड पे लिखा आ रहा होता है शिप टू पाकिस्तान। जब आप पाकिस्तानी मार्केट को जहन में रख के ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट ढूंढोगे तो वो डाटा आपका सारा फेक होगा, वो आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पाएगा। क्यों? आप तो amazon.com पे प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो। सो आपको क्या चाहिए? आपने पहला काम वहाँ पे जाके कोई भी यूएसए का पोस्टल कोड एंटर करना है, तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 9001 लिखते हैं पोस्टल कोड में, तो वो आपको कैलिफोर्निया साइड का एक पोस्टल कोड और मार्केट आपको दिखाना शुरू कर देगा, लॉस एंजलिस की दिखाना शुरू कर देगा। सो अब आपके सामने amazon.com आ गया। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो काफ़ी सारे बटन्स चल रहे होते हैं जिसमें डिस्काउंट डील्स चल रही होती हैं, लाइटनिंग डील्स चल रही होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर लिखा आ रहा होता है बेस्ट सेलर्स। आप क्या करते हो? आप सिंपल चले जाते हो बेस्ट सेलर्स पे। जब आप बेस्ट सेलर्स पे जाते हो तो आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो हो जाती हैं। अब लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखो तो बहुत सारी कैटेगरीज शो होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट बेस आ जाती है कि आप किस नीश में काम करना चाहते हो। आप होम एंड किचन में काम करना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स या आउटडोर में करना चाहते हो, मींस जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करना चाहते हो, आप वहाँ जाके कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो उस कैटेगरी की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाती हैं। सो अब आप बारी बारी उन प्रोडक्ट्स को देखते हो। प्रोडक्ट देखते वक्त आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उसमें नंबर 1 चीज़ ये है, आपने कोशिश करनी है कि उसका BSR कम से कम हो। मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कह रहा कि उसका 20,000 हो, 25,000 हो,
जितना कम से कम होगा 500, 600, 1000, 2000, 3000, 5000, कोशिश करो यार 10,000 के अंदर अंदर ले लो, चीज़ ऐसे बिकना शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको बेचने के लिए कुछ भी नहीं करना, चीज़ इधर लिस्ट लगानी है, उधर से ऑर्डर आ जाना है आपको। तो हमने तो प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढनी है। सो BSR यूजुअली जितनी भी आपको पहले सफ़े पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी जो बेस्ट सेलर की होंगी, उन सब के BSR यूजुअली 10,000 से कम ही होते हैं, बल्कि 5,000 से भी कम ही होते हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, 10,000 कंसिडर कर लो। ये हो गया। उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे, पहला काम आपने ये चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल है या इसको ड्रॉप शिपर्स बेच रहे हैं। अब आपका सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बंदा बेच रहा है या चलो 2 बंदे बेच रहे हैं या 3 बंदे बेच रहे हैं, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को नहीं बेचना। अब यहाँ तो वो प्राइवेट लेबल है, किसी का ब्रांड है, और अगर 2 या 3 लोग बेच रहे हैं, इट मीन्स कि उस ब्रांड ने किसी को ब्रांड अप्रूवल दिया, ऑथराइज किया कि तुम मेरी प्रोडक्ट को बेच सकते हो। जबकि जो ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होती हैं, वहाँ पर आपको कहीं पर 10 सेलर्स मिलते हैं, 12 सेलर्स मिलते हैं जो कि उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। सो अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं। तो जब भी आप उस लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उस प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे, तो राइट साइड पे भी आपके पास नीचे लिखा आ रहा होता है 12 न्यू, 13 न्यू। इसके अलावा उस प्रोडक्ट पेज पे भी बुलेट्स के नीचे करके आपको लिखा आ रहा होता है 13 न्यू। अब ये जो 13 न्यू आ रहा होता है, बेसिकली ये न्यू ऑफर्स हैं। आप जब उस पर क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने वो 13 लोग आ जाते हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस टाइम ऐड टू कार्ट जिसको मिला हुआ है, ये वो लोग होते हैं जो इन्हें बाय बॉक्स मिला होता है, ठीक है। बाय बॉक्स क्या होता है, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए भी इंशाल्लाह आने वाली लेक्चर्स के अंदर बाय बॉक्स को कवर करूँगा। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ लें। अब वो 13 लोग बेच रहे हैं, सबसे ऊपर ऑर्डर किसको मिल रहा है? ऑर्डर उसको मिल रहा है जिसके नेगेटिव फीडबैक नहीं है, मतलब जिसकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, उसके जो अकाउंट की हेल्थ है गुड है, कस्टमर ने जो उसे रेटिंग्स दी हुई हैं दे आर आउट क्लास 4.5 प्लस है। सो अमेज़ोन ये सारी चीज़ें देखते हुए, प्लस उसकी एज देखता है, ये कितना पुराना अकाउंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर करवाता है। मीन्स जब भी कोई ऑर्डर आता है, बाय बॉक्स किसको मिलता है? जिसकी रेटिंग्स अच्छी है, जिसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी है, जिसकी प्राइस अच्छी है। सो यहाँ पर आके हमने जिस चीज़ को अब चेक करना है वो ये है, क्या वो ब्रांड तो नहीं बेच रहा प्रोडक्ट को। अब फॉर एग्जांपल अगर जी है नेस्ले फ्रूटा वाइटल, नेस्ले इज़ अ ब्रांड, अगर नीचे लिखा आ रहा है सोल्ड बाय नेस्ले, शिप्ड बाय अमेज़ोन, इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? नेस्ले। शिप कौन कर रहा है? अमेज़ोन। अब यहाँ पर हमारे लिए 2 मैसेजेस हमें इस प्रोडक्ट ने दे दिए। नंबर 1, ये एक FBA मॉडल प्रोडक्ट है। क्यों? इसे शिप कौन कर रहा है? अमेज़ोन। सो एक चीज़ का आपने और भी ख्याल रखना है। पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि ब्रांड तो नहीं बेच रहा खुद। अगर ब्रांड खुद बेच रहा होगा, आपको बीच में से आना भी नहीं, सेविंग होगी। प्लस चांसेस हैं आपको IP वायलेशन के नोटिफिकेशन आने के, स्ट्राइक आने के, आपको आ जाएगी जी ये तो मेरा ब्रांड है, आप कैसे इसे बेच सकते हो। सो बड़ा मुहतात रहना कि वो ब्रांड खुद तो नहीं बेच रहा। उसके बाद हमने ये देखना है अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है, अमेज़ोन खुद तो नहीं इस प्रोडक्ट को बेच रहा, क्योंकि अगर अमेज़ोन भी बेच रहा हुआ तो आपके पल्ले कुछ नहीं मिलना, सारे ऑर्डर जाते रहने हैं अमेज़ोन को। तीसरी चीज़ हमने ये देख लेनी है, क्या ये FBA डोमिनेंट प्रोडक्ट है या FBM डोमिनेंट प्रोडक्ट है। मेरा ख्याल है सुनने वालों को सबको पता होगा कि FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। FBA से मुराद ये है कि हम अपनी इन्वेंट्री उठा के अमेज़ोन के पास भेज देते हैं, और FBM से मुराद ये है कि इन्वेंट्री हमारे पास होती है और जब ऑर्डर आता है हम खुद उसको कस्टमर तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग भी FBM की ही एक किस्म है, इसलिए हमने देखना है कि क्या इसमें ज़्यादातर लोग FBM बैठे हैं या FBA। अगर ज़्यादातर लोग FBM बैठे हैं तो आप समझ जाइएगा ये सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका, आप बारी बारी उन सेलर्स के अकाउंट्स पे जाइएगा, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा क्या ये ड्रॉप शिपर है या नहीं। कैसे पता चलेगा? अगर तो वो 1 या 2 ब्रांड बेच रहा है, इट मीन्स कि आपको केयरफुल होना है, क्यों? वो प्राइवेट लेबल हो सकता है। सेकंड, अगर वो कम से कम 5, 6, 7, 8 ब्रांड्स या बहुत सारे ब्रांड्स बेच रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि ये एक प्रोडक्ट है, ये एक बंदा है जो कि ड्रॉप शिपर है, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स बेच रहा है। अब जब आप यहाँ पर जाते हो
तो यहाँ पर आपके सामने एक और रास्ता खुल गया। अब वो सेलर जितने ब्रांड्स को बेच रहा है वो भी आपके सामने आ गए। अब बारी बारी आप उन ब्रांड्स को सर्च करना शुरू कर दोगे। सो बेसिकली मैंने अपनी इस पूरी स्पीच के अंदर 3 तरह के मेथड्स आपको सिखाए हैं, लेकिन मुझे पता है आपको नहीं समझ में आए होंगे। अब मैं उनको बताता हूँ कि मैंने आपको सिखाया क्या क्या। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपने Amazon.com पे जाना है, बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करना है और वहाँ से जाके आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आप उनमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपनी ड्रॉप शिपिंग के लिए साइट पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको सिखाई कि आपने क्या करना है, जो सेलर बैठा हुआ है सेलर पे क्लिक करना है, उसके अकाउंट पे चले जाना है और देखना है वो और कितने ब्रांड बेच रहा है। इसे हम कहते हैं सेलर स्पाइंग, मतलब हम सेलर की जो है ना वो जासूसी करते हैं कि ये सेलर किस किस ब्रांड को बेच रहा है। जब हमें पता चलता है वो ये तो 8-10 ब्रांड को बेच रहा है, इट मीन्स कि ये सेफ ब्रांड्स हैं। आप भी एज ए ड्रॉप शिपर उन ब्रांड्स पे काम कर सकते हैं, उन पे वर्किंग कर सकते हैं। तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है कि वो जो ब्रांड्स आ गए हैं, अब आप उन ब्रांड्स पे क्लिक करो और देखो कि इस ब्रांड के पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड आ गए। नंबर 1 बेस्ट सेलर, नंबर 2 स्पाइंग ऑन द सेलर कि हमने उसकी जासूसी की, नंबर 3 जासूसी करके जो हमें ब्रांड्स मिल गए, अब हम ब्रांड्स को सर्च करेंगे कि इसके पास क्या क्या वैरायटी है। फॉर एग्जांपल हमने एक नाइकी ब्रांड देख लिया कि यार ये बंदा ये सेलर नाइकी बेच रहा है। अब हम देखेंगे नाइकी के पास क्या क्या वैरायटी है। नाइकी शूज़ भी बेच रहा है, नाइकी जो है आपका ट्राउज़र्स बेच रहा है, शर्ट्स बेच रहा है, मतलब जो कुछ बेच रहा है। अब हम उन प्रोडक्ट्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या हम इसे नाइकी से ख़रीद सकते हैं। अगर हम नाइकी से, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, नाइकी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो अगर हमें नाइकी से अच्छी प्राइस पे मिल रही है और हम ये देखते हैं कि यार बाकी प्रोडक्ट्स जो हमारे कंपेटिटर बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट्स को, क्या हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा या नहीं निकलेगा। सो ये थे हमारे एक प्रोडक्ट हंटिंग के जनरल से फार्मूलाज जिसको हम देखते हुए प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि यार अच्छा हमने प्रोडक्ट तो हंट कर ली, इसके अलावा जो बिगनर्स होते हैं यानी कि जो न्यू अकाउंट होता है उनको प्रोडक्ट हंट करते हुए या ब्रांड हंट करते हुए या ड्रॉप शिपर्स को हंट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।